वीरवार देर रात लगी मूसलाधार बारिश शुक्रवार सुबह ग्राम पंचायत कोह मजवाड़ की गांव भगोट के 3 भाइयों निक्कू राम, सरवन कुमार व कुलदीप पुत्र ख्यारू राम पर आफत लेकर आई। तीनों भाइयों ने यह नहीं सोचा था कि सुबह के समय बारिश उनका सब कुछ बहा कर ले जाएगी। शुक्रवार सुबह 3 बजे के करीब बारिश का पानी ऐसा सैलाब लेकर आया कि तीनों भाइयों को सर छुपाने के लिए दूसरों के घरों में आश्रय लेना पड़ा। विभाग के मुताबिक तीनों परिवारों को लगभग 40 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। गनीमत यह रही कि किसी व्यक्ति की जान इस हादसे में नहीं गई। परिवार के सदस्यों ने नम आंखों से बताया कि सुबह जैसे ही तेज आवाज हुई तो सभी ने बाहर आकर देखा तो सभी कांप गए। घर के पास एक छोटे नाले ने प्रचंड रूप ले लिया था। यह घटना इतनी जल्दी हो गई कि घर से सामान निकालने का भी समय नहीं लगा। पानी ने रिहायशी मकान, रसोई घर व गौशाला को तहस नहस कर दिया था। 2 गौशालाओं में बंधी 3 भैंसों व 10 बकरियों को सैलाब बहा कर ले गया। जैसे ही खबर प्रशासन तक पहुंची, उपमंडल अधिकारी राजीव ठाकुर की अगुवाई में बचाव व राहत दल मौके पर पहुंचा और प्रभावित परिवारों की मदद में जुट गया। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने भी घुमारवीं उपमंडल की कोहमंजवाड़ पंचायत के गांव भगोट के नाला पटगेल में बादल फटने से प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने प्रभावित सरवण कुमार और कुलदीप कुमार को प्रति परिवार 1,20,000 सहित दोनों परिवारों को 2,40,000 तथा निक्का राम को 30,000 रुपए, कुल 2,70,000 की अंतरिम राहत राशि प्रदान की। उन्होंने प्रभावित परिवारों को आश्वस्त किया कि प्रदेश सरकार प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रभावित परिवारों की हर संभव सहायता करेगी। ग्राम पंचायत कोहमजवाड़ के गांव भगोट में आज सुबह लगभग 3 बजे बादल फटने के कारण यहाँ भारी भरकम नुकसान लोगों का हुआ, जिसके कारण यहाँ लोगों के रिहायशी मकानों को और मवेशियों को बहुत नुकसान हुआ और बहकर जो है नाले में बहकर वह चले गए। लगभग 3 भैंसें और 10 बकरियां उसमें बह गई और उनके रिहायशी मकानों को भी बहुत नुकसान हुआ। और यहाँ सुबह से ही हमारा प्रशासन, स्थानीय एसडीएम, डीएसपी और हमारे स्थानीय विधायक श्री सुभाष ठाकुर जी यहाँ आकर राहत कार्यों में लगे हुए थे और गांव के लोगों ने भी इसमें बहुत योगदान अपना दिया। हमारे जिला परिषद की चेयरपर्सन भी यहाँ साथ में थी और इन्होंने भी पूरा यहाँ लोगों की मदद की। लोगों को जिन लोगों का नुकसान हुआ उनको ढांढस बढ़ाने का प्रयास किया और प्रशासन की ओर से जिनको ज़्यादा नुकसान हुआ है, मकान का नुकसान हुआ, मवेशियों का नुकसान हुआ, उन दो परिवारों को 1,20,000 रुपये प्रति परिवार जो है वो भी मुहैया करा दिए गए हैं। और एक और परिवार है जिसका थोड़ा कम नुकसान हुआ है, उसको 30,000 रुपये अभी मौके पर जो है वो दे दिए गए हैं। और हमारे रेवेन्यू के अधिकारी यहाँ आकर सारे नुकसान का जायज़ा ले रहे हैं और जो भी उनका सहायता के लिए सरकार की ओर से, शासन की ओर से जो भी रिपोर्ट तैयार की जाएगी उसके अनुसार उनकी यथाउचित सहायता जो है की जाएगी। अगर उनके पास ज़मीन नहीं बची होगी तो सरकार जो है उनके लिए मकान बनाने के लिए ज़मीन का भी प्रबंध करेगी और मकान बनाने के लिए भी सहायता करेगी उनको, तथा किसी प्रकार की परेशानी वहाँ ना आए। और इसके साथ ही यहाँ राहत कार्यों का काम भी तेज़ी से शुरू हो गया। हमारे पुलिस और होमगार्ड के जवान जो है राहत कार्यों में जुट गए हैं और पीडब्ल्यूडी विभाग भी पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ काम कर रहा है। अभी यहाँ 3-4 जेसीबी भी आ गई और रास्ता बनाने के लिए, और जो सामान दबा हुआ है तो बहुत से पशु अभी बीच में दबे हुए हैं, उनको निकालने का काम शुरू हुआ है ताकि यहाँ किसी प्रकार की कोई बीमारी ना फैले, सड़ांध ना फैले, इसका प्रयास किया जा रहा है और हर संभव यहाँ सहायता जो है वो की जा रही है। इसके अलावा और अन्य लोगों के भी खेतों में भी नुकसान हुआ है। हमारा जो पीडीएस का यहाँ डिपो है उसमें भी पानी भर गया, वहाँ भी जो खाद्यान्न है उनको भी नुकसान हुआ है। तो सब प्रकार से जिस चीज़ का जो नुकसान हुआ है उसमें सरकार जो है पूरी सहायता, उसमें मदद जो है करेगी। और मैं स्थानीय लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भी पूरी ताकत के साथ, बुलंदी के साथ इन राहत कार्यों में अपना योगदान दे रहे हैं। मैं
इतना ही कहकर अपनी बात